अमेरिका का ऐतराज, भारत का इनकार। क्या खुदगर्ज अमेरिका को सबक सिखाएंगे पीएम मोदी? क्या अमेरिका के आगे झुकेगा भारत? क्या मोदी करने देंगे बाइडेन को मनमानी? बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका का भविष्य। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देहरादून से हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका बार बार भारत को इस बात की धमकी दे रहा है कि रूस का साथ दिया तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी हैं, जो टस से मस नहीं हो रहे, जो अपने स्टैंड पे खड़े हैं, जो रूस का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं इस पूरे रूस यूक्रेन युद्ध के इस पूरे मामले में। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो भारत अमेरिका के लिए कभी इम्पोर्टेंट रहा ही नहीं, आज उसी भारत के सामने अमेरिका झुकता हुआ नज़र क्यों आ रहा है? आखिरकार जो बाइडेन के हाथों में, जो बाइडेन की सत्ता में अमेरिकियों का भविष्य क्या कहता है? क्या जो बाइडेन की सत्ता में अमेरिका कहीं ना कहीं दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है, जो कि अब बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे ग्रह नक्षत्रों में, तो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर अमेरिका का भविष्य क्या कहता है? और इसी को लेकर आज हम बात करेंगे मयंक जी से। जी। तो मयंक जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जब से जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से अमेरिका एक जो शक्तिशाली देश रहा है, अभी भी है, उसकी पहचान कहीं ना कहीं धुंधली होती हुई दिख रही है क्या आपको भी? क्योंकि जो अमेरिका एक बात बोल देता था, बस बोल देता था, बार बार भारत को चेतावनी दे रहा है, और चेतावनी अमेरिका के रुख में कभी ऐसा रहा नहीं है। देखिए, बात करें अगर दबदबे की, कहते हैं ना कि ज्योतिष शास्त्र में एक चीज़ बताई गई है जी, कि समय कभी भी एक सा नहीं रहता। बिल्कुल। और ग्रह नक्षत्र 4 बदलते हैं, तो वही व्यक्ति होता है, वही काबिल व्यक्ति होता है। शनि की 7.5 ढैया या खराब दशा आने में उसकी परफॉर्मेंस जो है गिरती रहती है, और वो काबिल से नाकाबिल या असफल हो जाता है। सब कुछ करता है बढ़िया, लेकिन फिर भी चीज़ें सही नहीं होती है। तो अमेरिका भी उस दौर से गुजर रहा है बदलाव के। देखिए, ग्रह चाल है, अमेरिका ने बहुत विश्व पे राज किया है, और एक समय ऐसा आया था जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ था। उस समय अमेरिका 91-92 के समय फिर से महाशक्ति बन गया था, और तब से तकरीबन 30 साल तक वो महाशक्ति बनता रहा जी। और ऐसा क्या पिछले 2 साल में हुआ है कि जो अमेरिका कमज़ोर पड़ता जा रहा है। उधर भारत का रुतबा विश्व में ज़रा बढ़ रहा है, भारत बड़ी महाशक्ति की ओर बढ़ रहा है, और अमेरिका का दबदबा, उसकी बात सुनने वाले, उसको इग्नोर करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए, घरों का कमाल है। अगर आपको याद हो, 1-1.5 साल पहले वीडियो करके बताया गया था कि भाई शनि की स्थिति के कारण अमेरिका का दबदबा जो विश्व में धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और अमेरिका आने वाले समय में महाशक्ति, पावरफुल देश की जो पूरा विश्व उसको फॉलो करता था, उसकी बात मानता था, वो सब चीज़ें नहीं रह जाएंगी। तो ये एक अमेरिका की कुंडली में भी ये ग्रह स्थिति बता रही है, शनि के कारण, राहु के कारण, कि ये बदलाव हुआ 2020 से। जैसे ही शनि ने मकर राशि में प्रवेश किया जनवरी में, ये हालात बने थे। और इस समय अगर बाइडेन की कुंडली देखें, आपने एक सवाल पूछा है कि जब से ये बने हैं राष्ट्रपति, तो अमेरिका बहुत कमज़ोर सा लग रहा है। जो दबदबा, शासन हुआ करता था वहाँ अमेरिका में, वो अब चीज़ दिखाई नहीं दे रही है अमेरिका में। और कहीं ना कहीं बाइडेन को एक तरीके से डरपोक कहा जाए तो कम नहीं। मतलब ये कहना चाहिए, झिझकते हैं या पीछे हटते हैं या फ्रंट पे आके लीड नहीं करते हैं, ना अमेरिका को ना पूरे विश्व को। उसके पीछे इनकी कुंडली की ग्रह स्थिति जिम्मेदार है जी। और जो इंटरनेट के माध्यम से इनकी जो जन्म पत्रिका प्राप्त हुई है, उसके हिसाब से इनका वृश्चिक लगन और मेष राशि बनती है। और अगर दशा की बात करें इनकी कुंडली में, तो इनकी कुंडली में अभी इस समय गुरु की दशा है, और गुरु में राहु की अंतर्दशा है, जो समाप्त होने जा रही है 20 सितंबर को। यानी कि 20 सितंबर के बाद इनको शनि की महादशा लगेगी, जिसमें इनको और कमज़ोर शासक के रूप में देखा जाएगा। जब इनका कार्यकाल ख़त्म होगा, तो आप ये भी कह देंगे, जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वो पूरे विश्व के एक्सपर्ट्स ये एनालिसिस करेंगे, ये राय देंगे कि अमेरिका का पिछले 50 वर्षों में सबसे कमज़ोर शासक अगर कोई रहा है, तो जो बाइडेन कहलाएंगे। मेरी भविष्यवाणी है, इनके कार्यकाल के दौरान अमेरिका की कोई बड़ी तरक्की नहीं होगी, वहाँ की आर्थिक स्थिति या वहाँ कहें सुख समृद्धि उतनी नहीं बढ़ेगी, और ना ही इनके
फैसले बड़े साहसिक होंगे, ये भी बात देखनी होगी। ना ही विश्व में इनका कोई रुतबा या दबदबा रहेगा। मैं जो देखा जाए तो यहाँ अमेरिका को भारत रूस के रिश्तों से एतराज़ है, तो वहाँ अमेरिका की बात से पीएम मोदी को इनकार है। जी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अब जो कि शनि का महागोचर है, महागोचर से पीएम मोदी पे शनि के ढैया की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल। शनि के ढैया में मोदी जी के अमेरिका के साथ कैसे रिश्ते रहने वाले, मतलब भारत और अमेरिका की कूटनीति आगे क्या कहती है? देखिए, अगर बात करें इस समय ग्रहों स्थिति की, देखिए आप ये ना पूछिए कि कैसी स्थिति भारत की रहेगी, बल्कि ये सवाल पूछिए कि अमेरिका का क्या होगा। अमेरिका क्या होगा और कितने देश जो हैं वो भारत की बात मानेंगे, ये होने वाला है। जी। जब मोदी को शनि की ढैया लग जाएगी मोदी जी को, तो उनकी कुंडली के हिसाब से भी मंगल की महादशा चल रही है, ये बात समझिए आप। यानी आने वाले समय में जो नरेंद्र मोदी हैं वो विश्व की बड़ी शख्सियत बन के उभरेंगे और अधिकतर देश जो हैं वो इनकी बात को फॉलो करेंगे और अमेरिका का दबदबा जो है वो कम होगा। अमेरिका भारत का पूरी तरीके से विरोध नहीं करेगा जी। वो चाह कर भी वो बात नहीं बोल पाएगा, इतना पावरफुल यहाँ इस समय भारत है मोदी जी के नेतृत्व में, ये फ़र्क है इस समय जी। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस समय कोई इस तरह का भारत के ऊपर दबाव बनाएगा या कुछ भारत पे प्रतिबंध भी लगा दे, ये भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, या भारत के को लेके कोई तल्ख टिप्पणी करे, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। तो अमेरिका भारत के साथ जो संबंध बरकरार रखना चाहता है और ये कुंडली की स्थिति बता रही है कि ये उसकी मजबूरी है जी। और क्योंकि भारत की कुंडली में शनि स्थिति बहुत मजबूत है हमारे हिंदुस्तान की कुंडली में, और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मंगल की महादशा है जो ये संकेत दे रही है कि ये भारत कभी झुकेगा नहीं, मोदी जी नहीं झुकने वाले हैं और अमेरिका को कहीं ना कहीं अपने आप को भारत का जो उसका स्टैंड है ना कि वो किसी भी देश को क्रिटिसिज्म करके उसको चुप करा देता है, वो नीति वो भारत के ऊपर नहीं अपनाएगा, ये ग्रह स्थिति कम से कम बता रही है। शनि और राहु और मंगल का ये कारण है जो भारत के पक्ष में रहेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मंशमा जी, जिनसे हमने जाना कि आखिरकार बदलती ग्रह नक्षत्रों की इस बदलती चाल में भारत और अमेरिका के रिश्तों की ये कहानी क्या कहती है। इसी के साथ मुझे और मंशमा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।